अब हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन को समझते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन को हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए साल 2018 में मैंने 2 BHK का फ्लैट खरीदा था, जिसको अब मैं साल 2020 में बेचने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फुल सेल कंसिडरेशन क्या होता है। फुल सेल कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी कॉस्ट पे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं वो फुल सेल कंसिडरेशन कहलाती है। इस केस में जो मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ वो मेरी कॉस्ट है 60 लाख रुपए की। अब इस कॉस्ट में से जो भी मैं कॉस्ट अपने ट्रांसफ़र में पे कर रहा हूँ, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में जो मेरी कॉस्ट जा रही है, जो मैं ब्रोकरेज पे कर रहा हूँ एक प्रॉपर्टी डीलर को, वो इसमें से मैं डिडक्ट कर लूँगा। तो इस हिसाब से जो मेरी नेट कंसिडरेशन कॉस्ट हो जाएगी वो 5,93,000 के अराउंड की हो जाएगी। अब इसमें से मैं अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी डिडक्ट करूँगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि मैंने जब 2018 में जब फ्लैट खरीदा था तो उसकी कॉस्ट कितनी मेरे को पड़ी थी। तो उस हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो टोटल कॉस्ट जो मेरे को पड़ रही थी उस टाइम वो 55 लाख की पड़ी थी, जिसमें मैंने जो मैंने पैसा पे किया है बिल्डर को वो भी है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी जो मैंने पे की है गवर्नमेंट को, प्लस मैंने रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो पे की है गवर्नमेंट को, प्लस जो मैंने ब्रोकरेज पे की थी एक प्रॉपर्टी डीलर को, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो इस हिसाब से जो 55 लाख है इसको भी मैं अपने टोटल जो नेट सेल कंसिडरेशन है उसमें से डिडक्ट करूँगा। अब इसमें से जो भी मैंने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में पैसा लगाया है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है जो भी मैंने इंटीरियर में पैसा लगाया है, जो मैं मान लीजिए मैंने कोई रेनोवेशन कराया है अपने घर में, तो जो भी काम कराया है उसको मैं इसमें से डिडक्ट करूँगा, जो कि इस केस में मेरा 3 लाख रुपए का हो रहा है। तो एट द एंड हमको सारे डिडक्शन के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन मिल जाती है, जो कि इस केस में मेरा 1,30,000 के अराउंड हो रही है। क्योंकि मैं इनकम टैक्स के 10% के स्लैब में आता हूँ तो इस केस में जो मेरा कैपिटल गेन टैक्स बैठेगा वो 10% का ही होगा। तो इस हिसाब से जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 13,000 रुपये का इसमें बन रहा है। अब हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे LTCG भी कहा जाता है, इसकी कैलकुलेशन के बारे में समझते हैं और हम जानते हैं कि इस पर टैक्स की कैलकुलेशन भी कैसे की जाती है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इस केस को समझते हैं। मान लीजिए साल 2013-14 में मैंने एक मकान खरीदा था जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। उसको अब साल 2020 में मैं 40 लाख रुपए की कीमत पे बेच रहा हूँ। अब इसमें से मैं वो सारी कॉस्ट को डिडक्ट कर लूँगा, जैसे जो मैं डॉक्यूमेंटेशन में पैसा दे रहा हूँ, जो मैं ब्रोकरेज एक प्रॉपर्टी डीलर को दे रहा हूँ, मैं इस सारी कॉस्ट को डिडक्ट कर लेता हूँ। तो इस हिसाब से जो मेरी नेट सेल कंसिडरेशन आएगी वो 39,50,000 के अराउंड आएगी। क्योंकि LTCG के केस में इंडेक्सेशन की कॉस्ट को भी डिडक्ट किया जाता है, इसीलिए इसमें 2 इंडेक्सेशन कॉस्ट्स आती हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब हम इन दोनों ही कॉस्ट्स को अलग से कैलकुलेशन इनकी समझते हैं। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, जो कि इस केस में 20 लाख रुपए है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एट द सेलिंग ईयर, जो कि इस केस में 2020 में 289 की वैल्यू है। इस कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको साल 2001 से लेके साल 2020 तक का लेटेस्ट CII का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। और मान लीजिए आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो साल 2001 से पहले की खरीद है आपकी, वो बेच रहे हैं, तो आपको जो भी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ CII है वो साल 2001 का ही लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एट एक्विजिशन ईयर, जो कि 2013-14 में 220 की थी। अब इस हिसाब से जो हमारी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी वो अराउंड 2,62,000 के अराउंड आती है। अब इसी हिसाब से हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी निकाल सकते हैं। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की कैलकुलेशन के लिए वही सेम फॉर्मूला है। इसमें क्या करना होता है कि जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जैसे इस केस में 3 लाख रुपए है, मल्टीप्लाई बाय जो प्रेजेंट सेलिंग ईयर का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जो कि 289 है साल 2020 के लिए, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स एट इम्प्रूवमेंट ईयर,
मतलब कि 13-14 में हमने प्रॉपर्टी बेची थी, तो उसका अगले साल की जो वैल्यू होगी वो इसमें डालेंगे, जो इसमें 240 की वैल्यू आ रही है। तो इस हिसाब से जो हमारी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आती है वो अराउंड 3,61,000 के अराउंड होती है। फिर इन दोनों ही वैल्यू को, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को, हम अपनी नेट सेल कंसिडरेशन से रिड्यूस कर देते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा नेट कैपिटल गेन आता है वो अराउंड 9,61,000 के अराउंड आता है। क्योंकि इसमें टैक्स रेट को फिक्स किया हुआ है 20%, तो इस हिसाब से जो हमारा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बन रहा है वो अराउंड 1,62,000 के अराउंड आता है। अब इसके बाद आप कोई भी इनकम टैक्स के सेक्शंस के थ्रू आप अपने टैक्स का एग्जेम्पशंस करवा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो मेरे इस वीडियो में, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कैपिटल गेन के रिगार्डिंग में, आप उसके रिगार्डिंग में मुझे मेल कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स ऑफ रियल एस्टेट। जय हिंद।